ये तो जो मैं खुद जो हम लोग लड़कियां जो अभी फेस कर रही हैं यहाँ पटना में, ये है कि हम लोग 9 बजे के बाद भी बाहर निकलते हैं तो हम लोग सेफ़ नहीं हैं। स्पेशली बोरिंग रोड में, वहाँ एसके पुरी पार्क के साइड में 9 बजे के बाद भी बाहर निकलो, 10 बजे के बाद भी बाहर निकलो तो लड़कियां सेफ़ नहीं हैं। वहाँ की स्थिति तो और भी ख़राब है, इससे भी ज़्यादा। वहाँ लोग मुंगेर नाम से ही डर जाते हैं, क्योंकि अभी तो मुझे सेटिस्फैक्शन इससे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सबसे पहला चीज़ है कि बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होता है। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप कास्ट पे पॉलिटिक्स करोगे डिफरेंस उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। इससे हम लोग यही बोल सकते हैं कि हमें अंदर का नहीं पता, व्हाट वी फील, बिकॉज अभी हम लोग स्टूडेंट हैं, तो हमारे हिसाब से तो नीतीश कुमार का वर्क अच्छा है, बट हम लोगों को और लोगों को भी मौका देना चाहिए, ताकि हम लोगों को डिफरेंस भी पता चल सके कि क्या अलग हुआ है या फिर क्या नहीं हुआ है। बनाया जाएगा तो अगर वो काम कर रही है तभी उनको अपॉइंट किया गया, या फिर वो तभी वो कर रहे हैं, तभी वो इलेक्शन में जीते हैं। काम भी करते हैं, बट आप अगर कहीं तो बिहार के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए और लास्ट ऑप्शन नीतीश कुमार है, तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इसका तो मैं एश्योरेंस दे सकती हूँ कि नहीं कर पाएंगे। आप क्या बोलती हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो बिहार में भी नहीं जीतेंगे और नेशनल लेवल में तो कोई चांस ही अगर कोई नहीं ये है। कह रहा है कि अब हम लोग ब्लाइंड सपोर्टर है बीजेपी की, तो वो बात अलग है, उसके लिए भी हम श्योर है कि हाँ ठीक है, आप हमको ब्लाइंड सपोर्टर ही मानिए, क्योंकि हम ब्लाइंड सपोर्टर, आप कह रहे हैं कि मैं ब्लाइंड सपोर्टर, पर मेरी आंखें तो खुला है ना, मैं देख रही हूँ इंडिया में किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में महागठबंधन की सरकार है, नीतीश तेजस्वी मिलकर सरकार चला रहे हैं। जाहिर सी बात है, महागठबंधन की सरकार से लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं। इसी क्रम में जब पटना के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज PWC की लड़कियों से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की लड़कियाँ बिहार में महागठबंधन की सरकार को लेकर क्या सोचती हैं। बिहार में सरकार का तो मुझे तो एकदम नहीं पसंद, एकदम नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब ये जैसा कि आप लोग ने सुना ही होगा, 400 करोड़ का भी फाइन लगा है। बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे गंदा मैनेजमेंट है। और फिर ये तो जो मैं खुद जो हम लोग लड़कियाँ जो अभी फेस कर रही हैं यहाँ पटना में, ये है कि हम लोग 9 बजे के बाद भी बाहर निकलते हैं तो हम लोग सेफ़ नहीं हैं। स्पेशली बोरिंग रोड में, वहाँ एसके पुरी पार्क के साइड में 9 बजे के बाद भी बाहर निकलो, 10 बजे के बाद भी बाहर निकलो तो लड़कियाँ सेफ़ नहीं हैं। लड़कियों के साथ कुछ ना कुछ कमेंट कोई पास कर रहे हैं, छेड़खानी हो रही है, सब हो रही है। प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम तो बिल्कुल भी नहीं है, एकदम ख़राब है। और डेवलप होना चाहिए, जहाँ तक तो अभी है नहीं। ये तो बस पटना की बात होगी। जैसे मैं मुंगेर टाउन से बिलोंग करती हूँ, वहाँ की स्थिति तो और भी ख़राब है, इससे भी ज़्यादा। वहाँ लोग मुंगेर नाम से ही डर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे दबंगई को मतलब माना जाता है। वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम एकदम बकवास है। लड़कियाँ तो वहाँ पे क्या 6 बजे अंधेरा हो गया तो हम लोग घर से नहीं निकल सकते, वैसा सिचुएशन है। पटना तो फार बेटर है अभी वहाँ से, लेकिन वहाँ का तो सिचुएशन और भी ख़राब है। ऐसे पता नहीं और कहीं कहीं और कैसे कैसे जगह होंगे जहाँ पे लड़कियाँ निकलने से भी डरती होंगी। अभी तक आप सोच लीजिए, अभी 21st सेंचुरी में रहने के बाद भी हमें वो देखना पड़ रहा है कि अंधेरा हो रहा है तो हमें निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए। मेरे घर से 10 बार कॉल आता है मेरी माँ का कि तुम बाहर मत निकलना, अंधेरा हो गया मत निकलना, क्योंकि पटना का स्थिति यहाँ पे इतना ख़राब है, दिल्ली से भी ज़्यादा यहाँ पे ख़राब है। कुछ होते रहता है। अब तो मतलब पब्लिकली तो न्यूज़ आता भी नहीं है, लेकिन हम लोग जो फेस करते हैं वो क्या पता चलता है। हम लोग के साथ कुछ भी एक छोटा मोटा भी इंसिडेंट हो जाता है, वो तो पूरे वर्ल्ड को, पूरे दुनिया को तो नहीं पता चल रहा है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो कि बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो आई थिंक थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को इस सब चीज़ पे लेकर के कंसर्न होना कर रही है। बिहार में सरकार जो भी अभी तो मुझे सेटिस्फैक्शन इससे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सबसे पहला चीज़ है कि बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होता है। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप कास्ट पे पॉलिटिक्स करोगे डिफरेंस उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। इससे ज़रूरी नहीं है कि घट ही रहा है। तो सबसे पहले तो कास्ट है। फिर एजुकेशन में अगर आप देखें तो एजुकेशन में भी बहुत लैक है। सरकारी स्कूलों में अगर आप जाके प्रैक्टिकली चेक करें, और होता भी है, तो स्टूडेंट का जो भी लेवल है वो बहुत नीचे है। इससे देश और बिहार कैसे आगे जाएगा ये समझ नहीं आ रहा। बिहार में सरकार कैसा काम कर रही है? बहुत वाहियात। अभी वैसे भी PM मोदी का सरकार नहीं है, थोड़ा सा हट के ना मेरा कॉलेज। नरेंद्र बिहार में सरकार कैसा काम कर रही है? एज अ नॉर्मल, एज पब्लिक हम लोग यही बोल सकते हैं कि हमें अंदर का नहीं पता, व्हाट वी फील, बिकॉज अभी हम लोग स्टूडेंट हैं, तो हमारे हिसाब से तो नीतीश कुमार का वर्क अच्छा है, बट हम लोगों को और लोगों को भी मौका देना चाहिए, ताकि हम लोगों को डिफरेंस भी पता चल सके कि क्या अलग हुआ है या फिर क्या नहीं हुआ है। हमारे पास ऑप्शन नहीं है बेसिकली।
अगर इस चीज़ का ये आंसर होगा तो नीतीश सरकार के अलावा क्या ऑप्शन है, कौन है हमारे अपोजिशन में जो और वर्क कर सकता है हमारे बिहार गवर्नमेंट के लिए। इतने साल से वो चल रहे हैं तो एक तरीके से कह सकती कि वहीं चल रहे हैं और वहीं चलते आएंगे, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई स्टैंड नहीं ले रहा है। और अगर बीजेपी की सरकार हो भी रही है तो उनको धोखा दे के फिर कोalition बना लिया जा रहा है। तो कैसे कह सकते हैं आप कि हमारे पास ऑप्शन है किसी चीज़ को उसको लेकर। और इतने साल से नीतीश सरकार यहाँ पे काम कर रही है, काम करती है बिहार के लिए, उन्होंने काम किया, ऐसा बात नहीं है कि बिल्कुल काम नहीं किया, क्योंकि कोई गवर्नमेंट है तो अगर वो काम करेगी तभी तो नेक्स्ट टाइम पे उनको लाया जाएगा। तो अगर वो काम कर रही है तभी उनको अपॉइंट किया गया, या फिर वो तभी वो कर रहे हैं, तभी वो इलेक्शन में जीते हैं। काम भी करते हैं, बट आप अगर कहीं तो बिहार के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए लास्ट ऑप्शन नीतीश कुमार है। तो लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार अभी विपक्षी एकजुटता की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, इसका तो मैं एश्योरेंस दे सकती हूँ कि नहीं कर पाएंगे। आप क्या सोचती हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो बिहार में भी नहीं जीतेंगे और नेशनल लेवल में तो कोई चांस ही अगर कोई नहीं ये है। कह रहा है कि अब हम लोग ब्लाइंड सपोर्टर है बीजेपी की, तो वो बात अलग है, उसके लिए भी हम श्योर है कि हाँ ठीक है, आप हमको ब्लाइंड सपोर्टर ही मानिए, क्योंकि हम ब्लाइंड सपोर्टर, आप कह रहे हैं कि मैं ब्लाइंड सपोर्टर, पर मेरी आंखें तो खुला है ना, मैं देख रही हूँ इंडिया में किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, मुझे दिख रहा है कि किस तरीके से बीजेपी सपोर्ट करे, किस तरीके। और ये बात नहीं है कि अगर अब लोग इसको रिलीजन के बेसिस पे भी कहेंगे कि वो रिलीजन हिंदू रिलीजन, बट ये नहीं है, ऐसा बात नहीं है कि वो एकदम से वो कह रहे हैं कि जो दूसरे रिलीजन या दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं वो इस देश से निकल जाएं, ऐसा तो नहीं कहा है कभी नरेंद्र मोदी ने। बट इस चीज़ को अपोजिशन पार्टी बहुत ज़्यादा उठाती है, इसी एक चीज़ को लेके वो करते हैं। और जैसा कि आप देख रही होंगे, आप खुद इस चीज़ को देख रही होंगी, बहुत सारे लोग इस चीज़ को नोटिस करते हैं कि किस तरीके से रिलीजन के बेसिस पे जो है बीजेपी को नीचे गिराने की कोशिश की जाती है, कि वो रिलीजन की तरह बायस होते हैं, किसी एक रिलीजन को लेकर बायस होते हैं। ऐसा कोई बायसनेस नहीं दिखाते हैं वो, क्योंकि हमें दिख रहा है, क्योंकि हम स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं तो हम लोग ये समझ सकते हैं। और आई थिंक सो कि ये समझने की कोई बात नहीं है, जो लोग हैं और भी हमारे कंट्री में उन लोगों को भी ये समझ आ रहा है कि ऐसा कोई बायसनेस वो नहीं दिखा रहा है किसी एक रिलीजन को लेकर। बट हर एक इंसान का अलग नज़रिया होता है देखने का, जो चीज़ हम किसी अच्छे तरीके से देख रहे हैं वही दूसरा इंसान जो है वो किसी दूसरे नज़रिए से देख रहा होगा। तो नज़रिया तो हम किसी का नहीं बदल सकते, वो तो अपना चीज़ होता है, तो वो तो नहीं बदला जा सकता। बिहार में सरकार कैसा काम कर रही है, अच्छा कर रही है या खराब? तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा, कुछ लड़कियों ने कहा कि सरकार हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, कुछ ने कहा कि बाकी लोगों को मौका देना चाहिए। लेकिन वजह क्या है लड़कियों ने बताया है। उम्मीद करते हैं कि आपको इनकी बात से संतुष्टि मिली होगी या फिर नहीं, या फिर आप क्या सोचते हैं, अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस खबर बस इतना ही। अब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।